हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्लास 9th और आज का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें इट्स लाइक एवरीथिंग और नथिंग। सो या तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तभी सवाल बनेंगे, और अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपको आपका वीक है या मिसिंग है, आप भूल गए हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने आगे आने वाले क्लासेस में या जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ओके, so let's go to the whiteboard. Let's get started quickly. Okay, so lines and triangles. हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। so मान के चल रहा हूं मैं कि आपको जो व्यूअर्स हैं उनको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पता है और ये जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से फॉलो करेंगे तो आई होप कि ज्योमेट्री आपकी सबसे स्ट्रांग होगी और आप सवाल देखते ही इमीडिएटली लाइक विद इन 1 मिनट आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक पॉइंट होता है बेसिकली, हम कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट जिसका जीरो लेंथ है, दैट इज अ पॉइंट। So just a point, okay. And then what are collinear points? Collinear points क्या होते हैं? जो वो points जो कि एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। ओके, सो जैसे ये 3 पॉइंट्स हमने बनाए, मे बी हम इसे कह सकते हैं ABC। ओके, सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन पे लाई नहीं करते। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सो ए बी सी आर कोलिनियर, बट अगर हम बात करें A P C, क्या ये कोलिनियर है? नहीं, ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि ये डिफरेंट लाइंस पे लाई करें, लाइक ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करे, ठीक है, बट ये लाइन तो डिफरेंट है, ये L है, और ये पॉइंट भी किसी और लाइन पे लाई करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो APC आर नॉट कोलिनियर बट ABC आर कोलिनियर। ठीक है, जो एक ही लाइन पे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, फिर एक लाइन क्या होता है? लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें बोथ साइड्स आर लाइक डोंट हैव अ एंडिंग पॉइंट। और रे क्या होता है? रे हैज वन 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 एंड इज अ एंड पॉइंट एंड अनदर एंड डजंट हैव अ एंड पॉइंट, सो रे लाइक अ लाइट रे फ्रॉम सन। ओके, what is a line segment? Line segment, both side of a line where both end has a end point. Okay, that is called a line segment. Okay, ये बहुत बेसिक से शुरू करा हमने। उसके बाद हम जाते हैं एंगल्स पे। okay? तो ये हम देख रहे हैं कि AB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और OA और OP एक अनदर लाइन है जो कि जिसका वर्टेक्स है O। ठीक है, और वो इस AB स्ट्रेट लाइन से मीट हो रही है O पे। ठीक है, OP एक दूसरी लाइन है। तो यहाँ बेसिकली क्या कर रहा है ये कि AB लाइन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AO, ओके, और OB। ठीक है, दो पार्ट हो गए बेसिकली, और ये कुछ एंगल भी बना रहा है। तो एंगल क्या होता है? जो कि एक एंगल में क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है एंगल में, और दो लाइन होती हैं। दो लाइन एक जगह पे मीट करते हैं, एक वर्टेक्स पे और एक पॉइंट पे, और वो उनके बीच में कुछ एंगल बनता है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पे मीट नहीं करती बेसिकली। अगर ये लाइन होती और दूसरी लाइन इसको ऐसे ही मीट करती यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी एंगल हो सकता है, ये 180 डिग्री का एंगल है anyway। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल POB, ठीक है, एक एंगल ये बन गया, हम इसको 1 कह देते हैं, और दूसरा एंगल ये बन गया, ठीक है, 2। और ये AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ऐसा होता है तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब ये दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को दूसरी लाइन ने काटा है बीच से, तो वो दूसरी लाइन जो उस स्ट्रेट लाइन के एंगल को दो दो एंगल्स में डिवाइड करेगी, तो वो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल जो है
ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक और इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी भी होती है कि मान लीजिए कि कोई दो एंगल्स हैं, ठीक है, ऐसा 1 और 2, ठीक है। अब हमने ये अभी तक नहीं माना है, इसमें ए ओ बी भी इसको बोल सकते हैं। ए ओ बी हम अभी तक ये नहीं कह रहे कि एक स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना हो, ठीक है। ए ओ बी जो लाइन है, हो सकता है कि ए ओ एक डिफरेंट लाइन हो और ओ बी एक डिफरेंट लाइन हो सकता है स्ट्रेट ना हो, ठीक है, कोलिनियर ना हो बेसिकली। ए ओ बी जो पॉइंट्स हैं हो सकता है वो कोलिनियर ना हो, ठीक है। बट एक अगर चीज अगर गिवन है कि ये जो दूसरी लाइन है लेट्स से एल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, तब हम डेफिनेटली बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि AO बी जो है वो कोलिनियर है, कोलिनियर, और लाइन AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा, अगर अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो 1 प्लस 2 180 डिग्री होगा। इसका रिवर्स, अगर 1 प्लस 2 180 है तो AOB स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें ट्रू होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ओके, अब ये देख लेते हैं कि टू लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली इनको बोलते हैं। सो लाइन ए ओ बी एंड पी, लाइन ए बी एंड पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग एट अ वर्टेक्स ओ, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब काटना, तो लाइन ए बी और पी क्यू एक दूसरे को ओ पे काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो जैसे ये काटती है और दोनों लाइन स्ट्रेट है, तो क्विकली हम कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती है कि कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। तो ओ वर्टेक्स अगर है तो पहला प्रॉपर्टी होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये इन दोनों एंगल में देखो क्या कॉमन है, ये खाली ये पॉइंट ब्लू कलर का पॉइंट कॉमन है, राइट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। ये हम बाद में और डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट होगा इस साइड का, सो क्यू ओ पी एंड ए ओ पी ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंडीशन यही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनता है। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है कि भाई ये दोनों लाइन जो है स्ट्रेट है और ये एक पॉइंट पे काट रही है, जैसे ये हमें पता है तो इमीडिएटली हम कह देंगे कि इस वर्टेक्स के अपोजिट ये बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या, इस वर्टेक्स के इधर चलेंगे तो ये एंगल बनेगा, इधर चलेंगे तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एंगल ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो इधर चले और इसके लिए इधर चलना पड़ेगा इस वर्टेक्स से, तो ये अपोजिट एंगल नहीं होंगे। इस वर्टेक्स से अगर आप इधर चले हैं तो इस वर्टेक्स से सीधा अपोजिट चलना पड़ेगा आपको, तो जो दो एंगल बनते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इन दोनों एंगल को क्या बोल देंगे, ये तो लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बन रहा है, राइट, तो वो ये 180 डिग्री होगा, ऑलराइट। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, इसको मान लो हम 1 बोल देते हैं और इसको 2, इसको 3 या इसको 4, तो हमें पता है विद द लीनियर पेयर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने देखा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे, लीनियर पेयर का क्या मतलब, अब इस वर्ड का भी मतलब समझो कि लीनियर मतलब एक लाइन पे जो पेयर ऑफ एंगल्स, जो दो एंगल, जो कपल ऑफ एंगल्स बनते हैं, ठीक है, वो एंगल कैसा है, ये ऐसा लाइन है और ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों 1 एंड 2, ये एक लाइन पे दो पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, दो एंगल जो बन रहे हैं पेयर ऑफ एंगल्स, उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है और पेयर क्योंकि दो एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, हमें पता है, अभी अभी हमने उसमें देखा प्रॉपर्टी में। और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये कितना होगा, सोचो,
एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये किस लाइन पे बन रही है दोनों एंगल? इस लाइन पे पी क्यू पे बन रहे हैं, राइट? एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों किस पे बन रहे हैं? पी क्यू पे। तो ये भी तो लीनियर पेयर है, ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2, सब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? वैसे ये चैप्टर 2 है क्लास 9 का, लीनियर इक्वेशंस का, बट यहाँ पे मैं क्विकली बताता हूँ। वन एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सिमिलरली ऐसा मान लो कि ये घटा रहे हैं इसको इसमें से, ठीक है। तो जैसे घटाएंगे तो ये 1 1 कट जाएगा, कॉमन है, और क्या आएगा हमारे पास? एंगल 2 माइनस एंगल 4, ठीक है। और इधर 180 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 180 माइनस हुआ, जीरो हो गया। 1 में से 1 माइनस हुआ, जीरो हो गया। और 2 में से 4 माइनस हुआ, तो 4 को उधर अगर ले जाएंगे तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है ये? एंगल 2 और एंगल 4 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? सो हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये आपका हो गया प्रूव्ड। जैसे यहाँ आप प्रूव लिखेंगे, पूरे नंबर में लिखेंगे, ठीक है, ओके। एक अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का टॉपिक, ठीक है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, ये क्या चीज होती है? तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो अभी तक हमने देखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि अब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। ये जो लाइन हमने अभी पढ़ी, इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं? ये जो अभी हमने देखा ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? उनका अपोजिट, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जो कि कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एल और एम पैरेलल लाइंस है, मतलब इनको बढ़ाते जाओ, कहीं भी जाके एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरी क्या एक दूसरे को एक दूसरे से मिलती है क्या? कभी भी मिल ही नहीं सकती। अगर मान लो रेल की पटरी एक दूसरे से आगे जाके मिल गई, तो रेल तो ऐसे आ रही है, वो ट्रैक से गिर जाएगी और रेल पलट जाएगी, ठीक है। इसलिए पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब जैसी पैरेलल लाइंस हम बोलते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस और उसका जो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो पैरेलल लाइंस को काटता है। एक ही लाइन होता है ट्रांसवर्सल, एक सिंगल कॉमन लाइन होती है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को काटती है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन एल एम आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल लिखने का ये है सिंबल, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। जैसे हम ये लिखते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, इसका मतलब ये है कि एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। और ट्रांसवर्सल का नाम भी टी दे दो, ठीक है। तो ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट में काट रही है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम हमें कुछ देना पड़ेगा ए और इसका बी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ लो क्या है, फिर वो देखेंगे कि उसका आपस में रिलेशन क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन जब जब इसने एल को काटा, तो मान लो ये दो एंगल बना, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, ऐसे ही नाम दे देते हैं क्योंकि कुछ तो नाम देना पड़ेगा ताकि हम उसके बारे में बात कर पाए। तो जब इस लाइन ने, ट्रांसवर्सल टी ने एल को काटा, तो एंगल 1 और एंगल 2 बना। ये लीनियर पेयर है, अभी हमने देखा लीनियर पेयर मतलब 1 + 2 = 180 डिग्री, ठीक है, ये तो सही हो गया। सिमिलरली ये लाइन जब आगे बढ़ी तो इसने एम को भी काटा, और एम को भी इसने दो एंगल में बांटा होगा, ठीक है। हम इसको बोल देते हैं 3 और 4। तो अब ये देखो कि एंगल 1 और एंगल 3 आपको सेम नहीं लग रहा है? तो ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, 1 और 3। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जब ये ट्रांसवर्सल एल को काटी, एल लाइन को काटी, तो जो एंगल ये बना, ठीक है, इसके जैसा इसका भाई एंगल, इसका भाई, ठीक है, इसका सेम हम शक्ल, ठीक है, वो कौन है? 3 है। सेम शक्ल है, सब कुछ सेम है, एकदम जुड़वा भाई, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 3 हो गए। सिमिलरली और क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 4 भी तो है, नहीं है? 2 और 4 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये भी हमशक्ल है। और ये एंगल इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है? Okay, so corresponding angles are equal. If a parallel line is intersected by a transversal, then corresponding angles on both the lines made by the transversal are equal. ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है alternate interior and alternate exterior। पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर होता क्या है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पहले लेता हूँ, तो इंटीरियर हो गया बेटा जो दो पैरेलल लाइन के बीच में स्पेस होता है उसको इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है? अंदर, इंटीरियर मतलब क्या हो गया? इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है? और एक्सटीरियर क्या हो गया? जो पैरेलल लाइन के बाहर बाहर वाला स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर, ठीक है? तो जो भी एंगल्स ये बाहर के स्पेस में बन रहे हैं, जैसे कि ये और ये सब क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है? तो 1 2 एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 7 8। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 5 6 3 4, ठीक है? तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया। अब ये बोल रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब है कि अगर हम इंटीरियर की बात करें तो अगर 5 का ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब दूसरी साइड, ऑल्टरनेट हमेशा होता है कि रिवर्स साइड या दूसरी साइड, ठीक है? मैं इधर तो तू उधर, तू इधर तो मैं इधर वाला। तो 5 अगर ट्रांसवर्सल के इस साइड बना है तो इसके उस साइड क्या बना है? दूसरी साइड इंटीरियर ही चाहिए हमें। 4 बना है, राइट? मतलब मैं इधर तो तू उधर, स्टेप ऑल्टरनेट एंगल्स। तो 5 और 4 ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इंटीरियर भी हैं, दोनों अंदर भी हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं between alternate interior angles made by a transversal on the two parallel lines are always equal। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सेकंड बुलेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? सिमिलरली एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 3 होगा। ध्यान से देखो, ये इधर है तो ये इधर है, मतलब एक ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो लाइन है ब्लू कलर की, इसके उस साइड है, एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है, पहला लाइन पे ही बन रहा है और इंटीरियर है, ठीक है? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर एग्जांपल 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? देखो 1 बन रहा है इस साइड, ठीक है? अब हमें सिर्फ एक्सटीरियर की बात करनी है, तो 1 का 7 होगा क्या एक्सटीरियर? नहीं, ये तो एक ही साइड है, राइट? हमें उलट साइड जाना है, तो 1 के उस साइड जाना पड़ेगा ट्रांसवर्सल के 8। तो 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? 8। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? 1 इक्वल टू 8 एंड 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है? देख लो 2 और 7 इस ट्रांसवर्सल के रिवर्स साइड में है, दोनों ऑल्टरनेट साइड में है, ठीक है? सो ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। अब फोर्थ बुलेट है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है? आई थिंक इंटीरियर एंगल्स, वैसे मैं इस सेम फिगर में भी बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा क्राउडेड हो गया, नो प्रॉब्लम। सो इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स बोला है तो ये है सारे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? ये चार जो है 5 5 6 3 4, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो सेम साइड में कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों सेम साइड में है। सिमिलरली एंगल 6 एंड एंगल 4 ये भी सेम साइड में है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? सो लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 5 प्लस एंगल 3, ठीक है? ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री दो वर्ड होते हैं ना, सप्लीमेंट्री। हाँ, एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो वर्ड होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं दो वर्ड? थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
ये बता देता हूँ। सो दो दो टर्म्स होते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम क्या होता है, जब उनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की फिलहाल बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होंगे, और इसका हम रीजन देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री। ज्योमेट्री में आप कुछ भी लिखेंगे आपको रीजन देना पड़ेगा, बिना ये मतलब एक तरीके से वकालत टाइप का है। जैसे कोर्ट में हर चीज का रीजन देना पड़ता है, हर चीज का प्रूफ सबूत देना पड़ता है, वैसे ज्योमेट्री में हर चीज का आपको सबूत देना, हर एक स्टेटमेंट का आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ भी लाइन लिखते हैं जैसे 6 + 4 = 180, तो सीधा आपके मन में मानने से नहीं हो जाएगा, आपको ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और लिखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इन्हीं जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनते हैं जब दो पैरेलल लाइंस कटती है एक ट्रांसवर्सल से। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, सो इस बेसिस पे जितना हमने पढ़ा, इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, क्लास 9th का। ज्योमेट्री की खास बात क्या है कि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होते हैं और फिगर रहता है। ठीक है, डायग्राम रहता ही है, डायग्राम देख के हम इमीडिएटली जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मतलब बाकी अलजेब्रा वगैरह में क्वेश्चंस लेंथी रहते हैं, 2-3 लाइंस के रह सकते हैं। ठीक है, और आपको उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। लेकिन ज्योमेट्री बहुत विजुअल है, तो आपको इमीडिएटली डायग्राम देखना है और इमीडिएटली मन में सारी प्रॉपर्टीज याद करके इमीडिएटली आपका जल्दी बन जाता है। मतलब टाइम सेविंग है बेसिकली। मेरा फेवरेट टॉपिक था ज्योमेट्री मेरे स्टूडेंट टाइम में, सो आई थिंक या तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के आ गए तो बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो इन फिगर 6.43 PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। ये जो सिंबल है ये इसका मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब PQ जो है, PQ वो PS लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये सिंबल भी है 90 डिग्री का, ये ऐसे करके जो बनाते हैं। तो PQ और PS के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, और PQ SR के पैरेलल भी है, ये भी दिया हुआ है। PQ जो है लाइन SR के पैरेलल भी है। पैरेलल को बनाने का ऐसा ऐसे बनाते हैं पैरेलल, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और SQR 28 डिग्री है। ठीक है, ये छोटा वाला SQR, QRT 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है, वैसे तो देखा जाए तो इमीडिएटली बन जाता है, लेकिन उसमें आपको नंबर भी तो स्कोर करने हैं, लाइक 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का आता है, राइट। तो उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इवन तो आपका आंसर सही है। ठीक है, ये खासियत है ज्योमेट्री की। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि हम सवाल से क्या क्या समझ रहे हैं, और सवाल में क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या हमें फैक्ट्स पता है, या क्या क्या फैक्ट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो फैक्ट्स ये पता है कि एंगल QPS इज 90 डिग्री। ठीक है ना, ये PQ परपेंडिकुलर टू PS, तो एंगल QPS इज 90 डिग्री, ये गिवन है। पहली बात। दूसरी बात क्या पता है कि PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल्स हैं। वो पैरेलल को ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एरो से, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। नंबर 3 क्या गिवन है हमें कि एंगल SQR 28 डिग्री है। ठीक है, और QRT कितना है 65 डिग्री। ठीक है, और फिर क्या है, फिर ये हो गया गिवन। अब लिखना है टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है सवाल में, हमें फाइंड करने के बोला है X एंड Y का वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे आंसर। अब यहाँ पे हमारा आंसर शुरू हुआ, इतना में तो हमने सवाल को समझा
और इतने में ये बताया कि हमें फाइंड क्या करना है, हमने टारगेट सेट किया, ठीक है। इसके इन स्टेप्स के भी नंबर होते हैं, भले ही आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाए, बट आपने ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं तो जरूर आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पी क्यू, अच्छा सबसे पहले इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल एस पी क्यू, ठीक है। ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ये वाला एस पी क्यू। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, एंगल पी 90 डिग्री है। सो एंगल पी 90 डिग्री है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, हमें पता है किसी भी एक ट्राइंगल के इंटीरियर, कोई भी एक ट्राइंगल है उसके इंटीरियर ऑल ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है, इसलिए हमें ये पता है कि x प्लस वाई प्लस एंगल p इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अभी देखो ट्राइंगल को लिखने का भी ये नोटेशन, ठीक है, ये हमने देखा। सो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस p क्या है, p 90 डिग्री है, ये गिवन है 180 डिग्री। अब इस स्टेप का रीजन क्या लिखेंगे, एंगल p इज 90 डिग्री गिवन, ठीक है। हर स्टेप का रीजन दिखना चाहिए, ठीक है। सो x प्लस वाई 90 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, फिर से 90, ठीक है। एक ये है हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको सेव करके रख लो, इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, जो एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर 28 पता है हमें, तो दूसरा नहीं पता है, ठीक है, ये वाला एंगल। तो इन ट्राइंगल, अब ये भी लिखना जरूरी है, इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है, हवा में बात नहीं करना, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ठीक है। इन ट्राइंगल एस क्यू आर, जो एंगल क्यू आर टी है, ठीक है, वो तो 65 डिग्री है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये क्यू आर टी क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक ट्राइंगल में अगर एक साइड एक्सटेंड कर दी जाए तो ये साइड इक्वल होती है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। तो ये साइड किसके इक्वल होगी, एंगल एस क्यू आर के प्लस एंगल क्यू एस आर के, ठीक है। एस क्यू आर क्या है 28 डिग्री गिवन है, प्लस क्यू एस आर क्या है ये हमें पता नहीं, तो इसमें गिवन लिख देंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा मूव कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए, राइट। अब यहां से आप क्यू एस आर निकाल सकते हैं, ये 65 है, ठीक है। सो एंगल क्यू एस आर कितना आ गया, 65 माइनस 28, ठीक है। तो 7 और ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, 37 डिग्री, ओके। ये क्यू एस आर आ गया, ठीक है, क्यू एस आर सेट, ठीक है। अब हमें ये क्या पता है, ये एंगल भी पता चल गया, लेकिन ये प्लस वाई कितना है 90 डिग्री, ये नहीं है क्योंकि ये पैरेलल एंगल है, पैरेलल लाइन से इस लाइन के, ये ट्रांसवर्सल अगर पी एस है तो एक साइड में 90 डिग्री बना और दूसरी साइड में ये पूरा कंप्लीट एंगल बना, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस वाई, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। P पता है हमें कि 90 है, P तो गिवन है कि 90 है, ठीक है, 90 प्लस QSR अभी निकाला हमने 37 डिग्री प्लस y, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो y आ जाएगा 90 माइनस 37 जो कि होता है 3 या 53 डिग्री, ओके। y पता चल गया,
y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y का वैल्यू 53 रख दो तो 90, x क्या आ जाएगा इससे 37 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़े से हमने नए प्रॉपर्टीज यूज किए हैं। एक तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज की है, ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। दो प्रॉपर्टीज बेसिकली एक्स्ट्रा यूज किए, एक तो ये यूज किया कि ट्राइंगल के इंटीरियर ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और एक और प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि अगर एक किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए ट्राइंगल का, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये ट्राइंगल के ये सब इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है ना, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, ये भी यूज किया है। ठीक है, अच्छा, बिना इस प्रॉपर्टी को यूज किए हम कैसे अभी तक जितना जानते हैं उसके बेसिस पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक बार वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना, ताकि चलो तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके हम देखेंगे कि हम दूसरे तरीके से अभी तक जितना पढ़ा था उस बेसिस पे बना सकते थे कि नहीं। अगर उस बेसिस पे सॉल्व कर सकते थे तो एडवांस प्रॉपर्टीज को यूज करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, ओके, राइट, ओके, नेगेटिव मिट जाता है, ओके, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ले लो, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइंस है और ये क्यू एस क्या ट्रांसवर्सल नहीं है इन दोनों पैरेलल लाइंस के? हाँ ट्रांसवर्सल है। अगर मान लो ये लाइन ऐसे जाती, ठीक है, और ये लाइन ऐसे जाती, ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाती और ये ट्रांसवर्सल कहलाता, जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का ये एक्स, ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अंदर में बन रहा है, और ये एंगल किसके बराबर होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, इस एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी नहीं हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और अब ये देखो एक्स प्लस वाई तो 90 डिग्री ठीक है, लेकिन ये एंगल एक्स हो गया। ठीक है, अब इस इन ट्राइंगल क्यू एस आर, ठीक है, क्यू एस आर जो इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, हमें क्या क्या पता है? एक्स पता है, 28 पता है, और ये नहीं पता। ठीक है, इसको मान लो 1। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 28, इसका सम 28 डिग्री, इसका सम क्या होगा? 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ओके, एक ये इक्वेशन हो गई, और दूसरा क्या है? एंगल 1 प्लस 65। ये इसमें देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है एस आर टी, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको एक लाइन दूसरी क्यू आर ने काटा है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरी लाइन ने आर वर्टेक्स पे काटा है, तो ये एंगल, इस साइड का एंगल और ये एंगल 1, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो 180 होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस 65 इक्वल्स टू 180। इसका रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, ये अभी हमने सीखा था। तो यहाँ से हम एंगल 1 कितना निकाल लेंगे? 180 माइनस 65, दैट इज 115। ठीक है, एंगल 1 जैसे ही 115 पता चल गया, एंगल 1 का वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो इसको एक्स को लिख सकते हैं 180 माइनस 28 माइनस 115। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 8 5 13, 1 3 1 4, 143, 180 में से गया तो ये कितना आया? 7 7 और 3, 37 डिग्री।
यही हमने पहले भी निकाला था x का वैल्यू, और जैसे x का वैल्यू 37 है तो इस इक्वेशन में रखने से y कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा 3 8 5 53 डिग्री, 53 और 37 ये हमने पहले भी निकाला था दूसरे मेथड से और अभी भी निकाल दिया एक और मेथड से। ठीक है, तो हमने 2-3 मेथड, एक ही सवाल को बनाने के ज्योमेट्री में कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, ये हमने सीखा यहाँ पर। ठीक है, ये देख लीजिए 37 और 53 पहले भी आया था हमारा, राइट, अभी भी आया है। ओके, सो ज्योमेट्री जस्ट फन है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज किया कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल के तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ये यूज करना मस्ट था। अगर ये मुझे नहीं पता होता तो ये सवाल बनाने में और टाइम लगता, मुश्किल होती। ठीक है, ओके, राइट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसके अलावा क्या है? तो पहले इस क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी सवाल में यूज कर ली है। सो वी मस्ट डिस्कस ट्रायंगल्स नाउ। ओके, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल 3 कोलिनियर पॉइंट्स अगर होंगे, ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ए बी और सी अगर है, ठीक है, तो नॉन कोलिनियर है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो ए बी और सी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इनको जोड़ दें हम तो जो शेप बनेगा उसको ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, 3 इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है ना, ये 3 ट्राइंगल के अंदर जो हिस्सा है वो इंटीरियर है, और 3 एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे, ये 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 एंगल्स बाहर है। ठीक, एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अभी हमने यूज किया लेकिन इसको समझ लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये सारी मैथ्स की लैंग्वेज है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो 1 2 3, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एक ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, सो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। अब ये दो चीजें, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, फिर से बना लिया, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसको एंगल 4 बोल लो, और ये तो था ही 1 2 और 3। ठीक है, तो एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। इंटीरियर अपोजिट मतलब देखो इस एंगल के का ये अपोजिट तो नहीं हुआ, ये तो बगल एडजेसेंट है, इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। ये एडजेसेंट है 4 के रिस्पेक्ट में, ये एडजेसेंट है ना, ये बगल वाला है, पड़ोसी है। इंटीरियर अपोजिट क्या होगा, इस वर्टेक्स से जो अपोजिट लाइन, अपोजिट अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल है। ठीक है, इस वर्टेक्स से ये चिपका हुआ एंगल 3 तो एडजेसेंट है, बगल वाला है। लेकिन अपोजिट क्या है, जो यहां से अगर हम इस तरफ देखें तो ये दोनों एंगल अपोजिट है। ठीक है, इसीलिए एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एज पर दिस प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक ऑल इंटीरियर एंगल्स सम 180 होता है, एक एक्सटीरियर एंगल का सम 1 प्लस 2 होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट वो बुक में अभी
वीडियो लंबा भी हो सकता है। वैसे मैं बता सकता हूँ क्विकली, लाइक एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। और सिमिलरली 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 भी 180, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कर दिया इस इक्वेशन को, तो 3 और 3 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 4 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल, और ऐसा कर लो, एंगल 1 इक्वल्स टू 0 और एंगल 4 इक्वल टू 1 प्लस 2, ये प्रूफ हो गया इससे, ठीक है। एनीवे, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हमने जान ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट हो रहा है इसमें, ओके। So a figure दिया हुआ है, the sides AB and AC of a triangle ABC produced, okay। तो साइड ए, पहले ये ट्राइंगल देख लो ABC, इसका साइड AB प्रोड्यूस कर दिया BE तक, और AC प्रोड्यूस कर दिया ACD तक, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया है टू E एंड D रिस्पेक्टिवली, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BO, ठीक है। तो एंगल B, बाइसेक्टर BO एंड CO, बाइसेक्टर BO एंड CO, तो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल EBC बना, ये बड़ा वाला एंगल बना, जो इसको ये हाफ हाफ में बांट रहा है, ये लाइन BO। सिमिलरली ये जो बड़ा वाला एंगल बना, इसको ये हाफ हाफ में बांट रहा है, ठीक है। मीट एट O, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर मीट, देन प्रूव दैट BOC इक्वल टू 90 माइनस BAC का हाफ, ठीक है। फिर से वही लिखते हैं, ठीक है। ब्लू पेन ले लेता हूँ। गिवन, गिवन क्या क्या है हमें, जब गिवन आप सारा पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, आधा बैटल वहीं पे हम आधी जंग जीत जाते हैं, ओके। गिवन ये है कि ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, उसका ईडी को एक्सटेंड किया हमने, ईओडी को, एंगल बाइसेक्टर, बेसिकली जो बड़ी बात, हमें एक ही चीज गिवन है कि एंगल ई, अब वही लैंग्वेज सेम मत लिख दो कि एंगल बाइसेक्टर है, उससे क्या समझे वो लिख दो, ठीक है, ताकि कुछ उससे कुछ पॉइंट तो मिले, ठीक है, कुछ नंबर तो मिले। सो एंगल ई बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, यही नहीं गिवन है, गिवन ये है ना कि ये जो बीओ है ये एंगल बाइसेक्टर है ई बी सी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई बी ओ यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एक ये हो गया। दूसरा क्या गिवन है कि एंगल, सिमिलरली एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी, एक ये गिवन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास बात तो गिवन नहीं, ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव क्या है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस बी ए सी बाई 2, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ देखो, ये टू प्रूफ था, ये प्रूफ है, ये नाउन है, ठीक है, टू डू, और ये प्रूफ मतलब ये वर्ब है, नहीं ये वर्ब है, ये नाउन, ओके। एनीवे, सो अभी हमने बताया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ए सी, उसी का बना रहा हूँ, इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है, ई तक, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है इसके, पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इस एंगल का, ये एंगल है क्या इंटीरियर अपोजिट, नहीं, ये तो एडजेसेंट एंगल है, ये तो इसके बगल वाला पड़ोसी है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर और अपोजिट एंगल इधर होंगे, राइट, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। तो ये जो एंगल एक्स और एंगल जेड है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ किसके होता है,
इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ई बी सी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, बड़े आराम से। सिमिलरली इसको आगे बढ़ा लिया तो ये डी हो जाता है हमारे पास। तो एंगल डी सी बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस जेड है और ये एक्स प्लस वाई है। इधर ये जेड लेना पड़ेगा, जेड लिया है और इधर वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई। ओके, अब ये दोनों एंगल जो है, एंगल ई बी सी और डी सी बी, इनको तो ये बीओ ने डिवाइड कर दिया था ना हाफ हाफ में, और इसको सीओ ने डिवाइड कर दिया था हाफ हाफ में, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या कि टू टाइम्स ऑफ समथिंग। सो इसको अगर हम वन मान लें तो ये भी वन हो जाएगा, और इसको टू मान लें तो ये भी टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं इसको, ईबीसी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ वन, और ये डीसी भी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टू, ठीक है। ओके, सो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ओके, बीओसी इक्वल टू बीएसी, बीओसी, बीओसी, ओके, इसको लाना पड़ेगा, और बीएसी ये इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, टू प्रूव से मुझे हिंट मिला कि बीओसी मतलब इस ट्राइंगल में भी मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चले जाते हैं उस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, डायग्राम होना चाहिए थोड़ा नीचे। तो एंगल बीओसी इधर से हम क्या निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर दूं तो क्या होगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ध्यान से देख लेना बाद में क्यों हुआ ऐसा, 2x प्लस, नहीं इसको ऐसे लिख लो, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिख सकते हैं ना ऐसा। x ये अकेला कर लिया और इन तीनों को साथ में कर दिया, और इधर 2 ऑफ एंगल 1 है, 2 ऑफ एंगल 2, 2 कॉमन ले लो, सो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। सो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा, x। अब ये तीनों का सम क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर फिगर में जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल एबीसी के, इनको 180 लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड को 180 डिग्री लिख दिया, और रीजन देना पड़ेगा, बिना रीजन दिए कुछ भी ऐसे चमत्कार में मत लिख देना, तो नंबर कट जाएंगे। सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इतना भी लिख दोगे तो काफी है। उसका सम 180 होता है, वो तो तुमने यहाँ पे कर ही दिया, ठीक है। ओके, सो इधर क्या था, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 को 2 से पूरे को डिवाइड कर दो तो इधर 2 नीचे चला जाएगा उस साइड, x प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये बचाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या प्रूफ करना था, तो जूम आउट कर लेते हैं। प्रूव करना था बीओसी और बीएसी के बीच में रिलेशन। सो बीएसी क्या है, बीएसी इज नथिंग बट एक्स ना, तो इसको लिख लो बीएसी डिवाइडेड बाय 2, यही था ना, एंगल एक्स, बीएसी एक्स था, ठीक है, प्लस 90, और 1 प्लस 2 क्या है, 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2, ओके, एंगल 1 प्लस 2 प्लस बीओसी 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो 1 प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 180
माइनस एंगल BOC। अभी कैसे हुआ सोच लेना। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे 1 प्लस 2 प्लस BOC, इसका सम 180 होगा क्योंकि ये ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 1 प्लस 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, इसको उधर ले जाके 180 माइनस एंगल BOC 1 प्लस 2 की जगह रख दिया। ठीक है, इसको इसमें जब पुट किया तो 180 माइनस BOC। ठीक है, ओके, अब हम आ गए हैं प्रूफ, ऑलमोस्ट हो गया है ये प्रूफ। सो BO हम क्या करेंगे, BOC को ओके BOC को उधर ले जाते हैं, 90 को इधर ले आते हैं, तो 180 माइनस 90 इक्वल्स टू एंगल BAC बाई 2 प्लस एंगल BOC, सो हो गया 90। ठीक है, एंगल BAC बाई 2 प्लस एंगल BOC। अब प्रूफ क्या करना था, BOC 90 माइनस BAC बाई 2। ठीक है, तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्म में प्रूफ करना था, ऑल्दो ये प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। सो BOC इधर रखा और इसको इधर ले गए, तो ये नहीं हो जाएगा 90 माइनस एंगल BAC बाई 2। ठीक है, और इसको वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल BOC जैसे प्रूफ करने के लिए बोला था उसी शक्ल में वापस रखना है, इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव्ड। ओके, BOC is 90 माइनस BAC। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या हमने इसमें सीखा अभी तक। ठीक है, समराइज कर देता हूं मैं। सो समरी हमने ये सीखा इस चैप्टर में लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स में कि if a ray stands on a line, then sum of adjacent angles of so formed is 180 degree। मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमने ये देखा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है तो इन दोनों सम का, ये दोनों लीनियर पे होंगे और उसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, सेकंड, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding lines alternate interior and each pair of interior angles lines is supplementary। ठीक है, ये हमने यहाँ देखा था, corresponding line, corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, and सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल बनता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री उसका होता है सम। हमने देखा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, अच्छा इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और हमें पता नहीं कि दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कुछ भी में से इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये दो लाइन L and M पैरेलल रही होंगी आपस में। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो। सो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इसके ओके ये दो पैरेलल लाइन अगर हैं और एक तीसरी लाइन हम बना देते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि P, अगर हम कह रहे हैं कि P M के पैरेलल है तो डेफिनेटली P L के पैरेलल भी होगी। ये उसमें बताया गया है कि lines which are parallel to a given line are parallel to each other। ठीक है, मतलब if two lines are parallel to a given line P, then they will be parallel to each other also। अगर L भी P के पैरेलल है और M भी P के पैरेलल है तो डेफिनेटली L M आपस में भी पैरेलल है। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का है कि L अगर P के पैरेलल है और M भी अगर P के पैरेलल है तो L M आपस में भी पैरेलल लाइंस होगा। ओके, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमने सीखा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमने सीखा था राइट कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
180 डिग्री अभी हमने सवाल में यूज किया है। फिर इफ अ साइड इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये भी हमने यहाँ पे यूज किया। इफ साइड इज प्रोड्यूस, सो एबीसी का साइड प्रोड्यूस किया गया है, ये साइड, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, सो इसके साथ ये लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर क्लास 9 का कंप्लीट हो गया। और I hope कि on the basis of all these concepts, you will be able to solve all the questions. Thank you. See you in the next lecture.